तो सभी को एक बार फिर से जोहार रहेगा सबको। बिहान बिहान कर गुड मॉर्निंग रही। और फिर से हमारे नागपुरी क्लास में ज्वाइन करत ही राइट कर जे भी दिक्कत होलक से दूर हट के। और राइट के जो बात होत रही लोक साहित्य पे लोकगीत पे, तो थोड़ा सा आज हमरे लोकगीत पे थोड़ा चर्चा करब। लोकगीत पे थोड़ा बात करब कि नागपुरी का जो लोकगीत है इकर विशेषता का है। काले कि इकर से भी बहुत सारा सवाल मन बनेला और इकर बारे में भी जानकारी राखे बहुत जरूरी है। तो लोकगीत ये परंपरागत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है और जिकर रचनाकार अज्ञात हुए ना। और जो मौखिक प्रवृत्ति में चलते आवत है और कहिया से चलते आवत है के लिखलक के बनालक कोनो पता नहीं चलेला। लिखे कर तो दूर इससे मौखिक रूप से चलेला, लिखित रूप इकर नहीं भेटाएला। और कखन से चलत है कहिया से चलत है इकर का वस्तु स्थिति है कोनो अता पता नहीं चलेला कि कहिया बनलक के बनालक कौन ठिन बनलक कुछ भी पता नहीं चलेला। से कि हमरे लोकगीत कह सकीला। गीत का कहे के माने महादेवी वर्मा लोक गीत के संबंध में कहे ना कि मनुष्य कर जे सुख दुख कर जे भाव बेस वही अवस्था जी होवेला। मनुष्य अलग अलग तरह का सुख दुख हंसी खुशी राग द्वेष अलग अलग तरह का जे भावना व्यक्त करेला, अंदर से अंदर फील करेला, जे भीतरे भीतरे उनके सोचेला विचार करेला। और ओहे विचार अभिव्यक्ति ओहे भाव जो भाव जे जागेला सुख चाहे दुख कर उकरे गिनल चुनल शब्द के जब मनुष्य रागात्मक रूप में राग रूप में प्रकट करेला और उकर जे स्वर कंठ से मुंह से जब फूटेला तो वो गीत बन जाएला। और लोक मतलब तो बुझते ही कि जे सामान्य जन है, सामान्य जन आदमी मन कर जे अभिव्यक्ति है सेकर माध्यम से जे स्वर फूटत है वो है गीत हो गया। तो लोक गीत उसन गीत जे प्राकृतिक से जुड़ल हो, जो मनुष्य कर अभिव्यक्ति से जुड़ल हो और जो मौखिक प्रवृत्ति से चलते आवत है और कहिया से आवत है सेकर कोनो प्रमाण नहीं भेटाला। और सबसे मेन इकर में बड़ बात है कि ई मौखिक प्रवृत्ति में रही जेकर लिखित रूप देखे के लिए नहीं मिली। और ई लगातार एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी जाते। तीसर बात की कर में प्राकृतिक जीवन कर बहुत सुंदर वर्णन देखे के लिए मिली। लोकगीत सरल होइले एकदम बहुत सरल सहज और स्वच्छंद है। एकदम जे लखे आकाश में बिचरेला जे चिड़िया उड़ेला और उ जते सुंदर दिसेला उतने सुंदर लोकगीत होएला। प्रकृति कर जीवन कर बहुत सारा रूप इकर में देखे के लिए मिलेला। इकर में जे आडंबर मन है जैसे छंद है, दोहा है, चौपाई है, रोला है, चाहे गीत कर भी जे आज के जे शास्त्रीय रूप है इकर में शास्त्रीय रूप कर कोई बंधन चाहे कह सकीला कि जे कृत्रिमता है जटिलता है चाहे आडंबर मन है से लोकगीत में देखे के लिए नहीं भेटाएला। काले की लोकगीत स्वच्छंद है, मनुष्य कर जे सामान्य अभिव्यक्ति है सोच विचार करेला और उहे सोच के साथ वो आगे बढ़ते चल जाएला। और उके कोई गुनगुनालक एगो उके कोई और सुनलक और उके सुनते सुनते कोई और सुनलक और यही लखे उकर प्रमाण धीरे धीरे बढ़ते चल जाएला। और लोकगीत का श्रेणी में वो आया जाएला जब उके मनुष्य मन बहुत ज्यादा गावे के लागे ना। जैसे आपने मन नागपुरी में गीत सुन हो कि केकर लागिन आयोगे झालेर मड़वा केकर लागिन हैरे दैया रोदा ना लगाली, बेटा लागिन आयोगे झालेर मड़वा बेटी लागिन हैरे दैया रोदा ना लगाली। कि बेटा के लागिन तो का कर ले कि झालर मड़वा बना ले और बेटी लागिन तो कांदा थीस रोदना मतलब कांदे काले काले की बेटा घर में रही और बेटी के हमरे पराया घर में भेजा थी तो सेले माए उकर कांदा थे। तो ये गीत जे बइन है कहिया बनलक के बनालक इकर कोनो प्रमाण नहीं चलेला। और जे लोक गीत होएला सेकर में नवीनता कर प्रभाव देखे के लिए मिलेला, नयापन देखे के लिए प्रभाव मिलेला। और इकर में नया रूप स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर हुएला देखे के लिए मिलेला नजर आवेला। काले की मान लो केकरो शादी ब्याह है और ये गीत अगर कोई माए बहन मन गावत हैं तो लागे कि हाँ उकरे शादी है उकरे शादी ली गीत बन। जैसे केकर लागिन आयोगे झालेर मड़वा केकर लागिन हैरे दैया रोदा ना लगा ली। अगर बेटा कर शादी है मान लो जे भी नाम है मान लो केकरो नाम हो गलक शुक्रा नाम है तो कह देवे कि शुक्रा लागिन आयोगे झालेर मड़वा और उकर जे कन्या कर नाम मान लो शुक्री है तो चाहे बेटी कर नाम है शुक्री तो कह देवे कि शुक्री लागिन आयोगे रोदा न लगा ली। तो कहे कर माने कि जे गीत बइन है वो परंपरागत रूप से चलते आवत है और जेकर में नवीनता कर भाव देखे के लिए मिलेला।
लोकगीत में अश्लील श्रृंगार कर बहुत अभाव रहेला, अश्लील श्रृंगार बिल्कुल नहीं रहेला, अश्लीलता कर कहीं एक फूट भी देखे के लिए नहीं मिलेला। और लोकगीत कर बहुत सारा विशेषता मन है जेके विस्तार से आपने मन के लिखाल जाए, बताल जाए कि लोकगीत कर और का श्रेणी है और लोकगीत कर कहाँ कहाँ से रूप देखे के लिए मिलेला। तो नागपुरी में अलग अलग लोकगीत कर प्रभाव है, अलग अलग लोकगीत कर प्रमाण है। हमरे कर जे लोकगीत है से मौसम के अनुसार भी बहुत सारा चलेगा, बहुत सारा सर डाउट है सर, ये डेमो क्लास कब तक चलेगा? आज भर चलेगा। आज भर। अब पेड कोर्स का क्लास कल से? आप क्लास के बाद सारे सवाल के जवाब ले लीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा ठीक है कंटिन्यू रखिए। ओके। तो लोकगीत नागपुरी में बहुत बरन बरन कर है और उकर अलग अलग विषय कर अनुरूप है, बहुत सारा गीत, बहुत सारा रस कर अनुरूप है, बहुत सारा विषय का मतलब विविध विषय से, कोई गरीबी से है, कोई अमीरी से है, कोई दुख से है, तकलीफ से है, कोई शादी ब्याह से है, कोई जीवन मरण से है, कोई हंसी खुशी से है। अलग अलग तरह कर विषय वस्तु से संबंधित बहुत सारा नागपुरी में लोकगीत मन देखे के लिए भेटाएला। उहे लखे बहुत सारा रस से संबंधित है। रस कहे मतलब जे 9 प्रकार के जे रस है, जैसे वीर रस है, चाहे श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, विभत्स रस है, चाहे जे भी रस है, 9 वर्ण कर जे प्रमुख रस है, उन 9 वर्ण कर रस से संबंधित अलग अलग नागपुरी में गीत देखे के लिए मिलेला। लेकिन सबसे ज्यादा करुण रस, वीर रस, हास्य रस कर भी कुछ रूप मिलेला, श्रृंगार रस कर सबसे ज्यादा गीत मन देखे के लिए भेटाएला। वही लखे बहुत सारा प्रकृति से संबंधित, जो पेड़ पौधा जीव जंतु से संबंधित है, कुछ खेती बाड़ी से संबंधित है, कुछ काम धंधा मन से भी संबंधित है, और कुछ कुछ राग ऐसा राग मन से है जिकर गावे कर जे शैली है वो अलग ढंग से है, और उके गावे कर जे समय है से भी निर्धारित है। उके ओहे समय में गावल जा सकेला, दूसर समय में नहीं गावल जा सकेला। कहे ना कि अगर दूसर समय में गावल से खसरा होएला, नागपुरी में प्रचलित है कि दूसर समय में अगर जे गीत के गावे, जैसे एखन माघ कर महीना पहुंचे वाला है, तो माघ जे चढ़ी और माघ कर महीना से माघ पंचमी से फगुआ कर ओर धरेला, तो फगुआ हो गेलक, फगुआ पुछारी हो गेलक, रंग हो गेलक, गुलवारी हो गेलक, और फगुआ पचरंगी हो गेलक, बंगला झूमर हो गेलक, ई सब गीत कर ओर होवी। और ई गीत मन झंडा तक चलेला, झंडा कहे के मतलब रामनवमी तक ई गीत मन चलेला। उकर बाद गावे के निषेध है नागपुरी में भी मौसम से संबंधित। इकर बाद जैसे झंडा बीतलक तो शादी ब्याह कर सीजन है, तो शादी ब्याह कर सीजन में डमकच हो गेलक, झुमटा हो गेलक, और झूमर हो गेलक, मर्दानी झूमर का जे स्वरूप है सिके गावे न सालों भर तनिकुन भेद करके। और इस शादी ब्याह जे उत्सव से संबंधित गीत मन है सिके गावल जाले। तो जे देवठान जे कार्तिक महीना कर एकादशी से जे शुरू हुएला, देवठान पूजा जहिया हुएला, तहिया से लेके रात तक डमकच और झुमटा मन गावल जाएला। और जे ई बीच में जे जते खुशी कर मौका आवेला, जैसे शादी ब्याह हो गेलक, चाहे और भी कोई पूजा पाठ से संबंधित हो गेलक, जेकर में खुशी इजहार आदमी मन करे ना, तो उ बेरा ई सब राकर गीत गावल जाएला। फिर वहे बीच में देखब कि गर्मी कर आसपास में, जे जेठ महीना कर आसपास में, जब मौसम में पूरा उदासी छाए जाएला, बहुत ज्यादा तपेला गर्मी, बहुत ज्यादा पसीना चुएला, बहुत ज्यादा ताप जे मारेला, लवक मारेला, लहर मारेला रौद कर, से बरा देखब कि सब जगह खेत डांड मन जे सूख के पूरा टटरा जाएला, फाइट जाएला, धरती कर सीना चीर जाएला, और देखब कि पूरा सूख के जितना भी घास धूल मन है सब मिल जाएला। उसन बेरा पूरा उदासी कर भाव मन में छाए जाएला। तो बहुत जगन में उदासी कर गीत गावल जाएला, और उदासी विरह रूप में बहुत कोई गावे नहीं, बसंत ऋतु में भी बहुत कोई गाय दबन उदासी की। लेकिन उदासी कर जे स्वरूप है, जेठ महीना कर जे तपती धूप है, जे तपेला धूप, जे बरा रौद सेकेला, से बरा गावल जाएला। और प्रमुख रूप से वो गीत के काले गावे न काले की मौसम कर आसरा न खे कि पानी आवी, कहिया पानी आवी, खेती बाड़ी सब सुन हो जाएला, तो आसरा ले आदमी मन उबेरा उदासी कर गीत गावे ना। और उदासी गीत कर बाद जैसे पूरा जेठ महीना उदासी, जब तक रोज चलक उदासी, और जैसे मौसम कर रूप बदलक, पानी आवे कर जे रूप चेंज होलक, जैसे बरसात शुरू हुएला, अषाढ़ कर महीना शुरू हुएला, और पावस ऋतु कर गीत नागपुरी में और धैर्य देवेला। पावस ऋतु कहे मतलब कि
पावस के ही वर्षा कहे न, पावस ऋतु के वर्षा रूप में कहे न। और नागपुरी में जे किसान बनकर जे प्रमुख गीत के रूप में देखल जाए तो ये पुरुष प्रधान पावस गीत के बरसाइत महीना में गावे न, जे बड़ा बहुत सुंदर घटा मन घनघोर घड़केला चाहे और करे न पानी आवे कर और हुएला से बड़ा गावे। जिससे घासी राम करे हम एक कड़ी दू कड़ी हम अपने मन के अनुभव कराते कि पावस राग कर गीत कैसे गावे न। और ये बहुत ऊंचा स्वर में जाएला और इकर जो लय है से अलग अलग ढंग से कोई कोई गाय देवे न। और कुछ गावे कर भी 2-3 शैली में आदमी मन गावे नु के जैसन जानकारी के अनुसार अपन गावे न। लेकिन अगर बरसात ऋतु कर गीत अगर देखल जाए तो पावस प्रमुख हो गया। तो थोड़ा सा एक उदाहरण हम रखा थी, जैसे ही पावस ऋतु प्रबल जोर, घुमरी घुमरी घटा घोर ठनकत बड़ी जोरे। सर 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 बहे बसात, सर 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 बहे बसात, रद रद बूंद झरे भाई, हम तेजी कहाँ यटकल जदू बरे। सर 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 बहे बसात, सर 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 बहे बसात, रद रद बूंद झरे भाई, हम तेजी कहाँ यटकल जदू बरे। मतलब बरसात कर दिन आवत है, अब पानी आवत है, घड़गड़ बदरी घिड़कत है, मौसम उसन बन जाए है। और जे पिया है बिरा कर गीत है वो कहीं जाके अटक जाए है कि वो कहीं कैसे आवे। जैसे हिंदी में आपने मन गीत सुनी ला कि सावन के झूलों ने मुझको झुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कि सावन कर जे महीना होला, पानी कर जे फुहारा चलक और उके याद आए गलक अपन घर कर अपन पिया कर। और वो झूला सावन कर झूला मतलब सावन कर जे बरसात कर जे स्वरूप है से के ओके याद करवा दिलक अपन प्रेमिका कर अपन घर कर से लू वापस आए गलक। तो वो हिंदी का रूप हो गलक। लेकिन नागपुरी में भी इस तरह कर बहुत सारा गीत मन मिले ले जे हमरे पावस गीत के प्रमुख रूप से आषाढ़ सावन में गावे न। यही बेरा डंडधारा राग कर गीत चलेला, डांडा पकड़ के जेके डांडा धेर के जेके नाचे न, कमर धेर के जेके नाचे से बहन है डंडधारा। और डंडधारा राग कर गीत के महिला मन गावे न, जैसे दिन भर बहुत कठिन श्रम करे न, जैसे रोपा करे न, रोपा डुबा कर काम करे न, निकवैनी कर काम करे न। और देखा कि उनका डांडा टिड़वाया जाल मतलब डांडा दर्द करे लागेला, बथे लागेला और हिठे बोले तनिक उन कचकच होके लागेला। तो मन हमरे के झारखंड में पहले काम धंधा आदमी के गावत रहे और अंगना में जनी झूमर चाहे झुमटा सॉरी डंडधारा कर राग कर गीत मन के गाय के नाचत रहे, अपन मन के खुशी मनात रहे, अपन थकावन के मिटावत रहे। तो यह डंडा के धेर के चूंकि झुक झुक के नाचत रहे से ले कमर के धेर के सबको एक दूसरे से जुड़ के और कमर के पकड़ के नाचत रहे से डंडधारा राग कर गीत भी बनलक। और डंडधारा राग कर प्रमुख रूप से सावन भादो तक गावे न। उकर बाद भादो जैसे चढ़ेला तो करम राग कर चलेला, भदौइया गीत चलेला। और इकर से संबंधित रसकिर्रा है, लहसुआ है, जनी झूमर है, अंगनई है। और अंगनई भी रत कर बाद से अंगनई और हो जाएला। अंगनई कर भी एक रूप है, जनी झूमर लुजरी है, रसकिर्रा है, अलग अलग रूप है जेके रथ से लेके देवठान तक गावल जाएला। तो इस तरह से बरन बरन कर राग कर गीत है, सोहराई है, चाहे और भी है, मर्दानी झूमर है, जनी झूमर है, पावस है, फगुआ है। अभी फगुआ है, अभी फगुआ कर एखन देखब कि जैसे चढ़ी का कहे न से बसंत पंचमी चढ़ी चाहे फगुआ फागुन महीना कर जे फर्स्ट दिन जे परिवा आवी उकरे से फगुआ कर गीत और हो जाएला। अब फगुआ कर भी गावे कर अलग अलग शैली है। एक अगर उदाहरण हम छोटा सा रखा थी समझे के लिए कि फगुआ का रूप कैसे है सिक्के, तो आपने मन बहुत सारा सुन हो उकर में इतिहास भी बताया ले। जैसे हरि हो वासुदेवाराय प्रभु चक्रधारी, सहरे को राम बेगढ़ खेल होरी। देखिएगा कि जो कुराम्बेगढ़ है, नागपुरी में कुराम्बेगढ़ कर बहुत महत्व है। नागवंशी मनकर जब शासन चलत रहे तो सहीजाना और कुराम्बे एक शहर के रूप में विकसित रहे। और कुराम्बे बहुत बड़ शहर गांव रहे, एखनो है वो गांव जो सिन्हा लोहरदगा में है। और हुआ वासुदेव राय कर मूर्ति कर स्थापना चैतन्य महाप्रभु झारखंड यात्रा में कर रहे हैं। जब वो पूरी से
घूर के वृंदावन जात रहे, काशी जात रहे। वह रास्ता में रुक जा रहे हैं जहाँ पे कुराम्बे गांव है। और हुआ जब रात के रुक रहे तो हिया कर जे स्थिति देख के, हिया जे झूमर देख के रात के जब आदमी मन काम धंधा करके घूरत रहे, और काम धंधा करके घूरल बाद सांझ के अखड़ा में झूमर नाच चलत है, तो उनके लागला कि भाई ये तो वृंदावन हम चल आली, कृष्ण कर भजन चलत है नागपुरी में। तो उनके लागला कोई कि नहीं भाई हम वृंदावन तो नहीं चल आली, चूंकि झारखंड पूरा जंगल झाड़ रहे। तो देखला नहीं, पता चलला कि नहीं छोटा नागपुर है, नागवंशी मनकर राइज पार्ट है, और हम हिया रोई किया। और यहाँ इतना सुंदर वातावरण, ढोल मांदर ढाक कर आवाज और कृष्ण भक्ति कर गुण देख के वो हुए रुक जाए ना। और वासुदेव राय मूर्ति जो कृष्ण कर मूर्ति है से कर स्थापना करे ना। और वो एक यात्रा चलत रहे जेके यात्रा कहल जाए। बंगाल में यात्रा नाटक बहुत फेमस है, लोक नाटक, वो लेके चलत रहे और हुआ रोक रहे कहे ना। और हुआ 1400 और 1500 कर बीच में, 1401 और 85 के आसपास कर बीच में वो वासुदेव राय मूर्ति कर स्थापना कर रहे। और उहे उकर प्रमाण के रूप में देखे ले मिले उ बेर से नागपुरी कर और प्रभाव बढ़े। तो इकर बहुत सारा इतिहास है गीत कर माध्यम से, संगीत कर माध्यम से। तो नागपुरी लोकगीत में भी बहुत सारा विशेषता है से कि हमारे विस्तार से हमरे जानब। एक कोई कहत रहे कि सर पद भाग से कायद कविता का 4 लाइन बता देती तो बहुत अच्छा होता। तो 4 लाइन का अगर हमरे एक कविता है, निज करम पद भाग है, जे बन केवरा भाग 1 कर धनंजय नाथ तिवारी का रचना है। निज करम, नीच करम मतलब अपन कर्म ही सब कुछ बेस हुएला, दूसर कर कर्म कोनो कहल से कुछो फायदा नखे। चूंकि हमरे के जो जीवन है से एक ना एक दिन समाप्त हो जाए, हमरे मृत्यु बटे जाती, रोज दिन एक स्टेप एक कदम मृत्यु बटे जाती। और ये मृत्यु बटे जाए के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया कर्म करके जाए चाहिए, तब वो अपन कर्म हमरे कर संग जाए। चूंकि धन दौलत जनी छुआ पर परिवार जतई है, सब एक दिन ही छूट के रह जाए। से जे कवि हैं धनंजय नाथ तिवारी, जे नागपुरी कर पहल फिल्म सोना कर नागपुर बनाए रहे, और नागपुरी कर पहल फिल्म इनके बनाए कर श्रेय जाए। और यह लिखे न धनंजय नाथ तिवारी, निज कर्म काले उपयोगी है। से ले निज कर्म कर विषय में, जीवन कर विषय, प्रवाह कर विषय में प्रफुल्ल कुमार राय जे नागपुरी कर बहुत दिग्गज कवि, रचनाकार, लेखक जे कहे न। और उनकर कहे है कि ये जे काल है नी, काल कर जे प्रवाह है सिकर में आदमी मन बहत है, बुहात है, हर घरे आदमी बुहात है, चाहे जे भी है, सजीव चीज है चाहे निर्जीव चीज है, चाहे सूरज है चांद है, सब बुहात है। और ये जिंदगी कर जे डहर है सिकरो में हमरे बुहात है। सेल कहे ने कि जे बहेक है और जे बुहाक है से कर जे बहेक और बुहाक बिरा एगो तनिक उन कैसनो मैसनो कोनो काम इसन के जाए चाहे, जे चिन्हा बदे रह जाए चाहे। और जे आवे वाला जे जुग जुगांतर है, जे समय है सेकर में चिन्हा बदे यह धरती में और मन संगे बहते रही बहाते रही। तो कवि कर कहे के कि तन चाहे जतई सुंदर पाए, तन चाहे जतई सुंदर पाए, प्राण पंछी जब उड़ी जाए। कहत हैं कि तन जतई सुंदर मतलब शरीर कतनो सुंदर पाए, बहुत सुंदर शरीर है, लेकिन अगर जब ये प्राण चल जाए तो कोनो मोल नके, कोनो प्राण जब पंछी उड़ जाए, जब प्राण जब उड़ जाए यहाँ से शरीर से, जब प्राण चल जाए तो इकर कोनो मोल नके, चाहे वो कतनो सुंदर है। लागे बोझ सब करे, और ये सबके बोझ लागे लागे। जैसे आदमी देखब कि बहुत धन दौलत कमा दे, बहुत सुंदर है, लेकिन कतई जरीले जते जरीले उकर लाल प्राण है। जैसे प्राण उड़लक तुरंत कबे अरे काठी झुरी काटा कने व्यवस्था करा, जल्दी पुड़ावा, जल्दी करा, सांझ हुआ थे खाए के लिए ईसन है उसन है फलना है ढेकना है, के तुरंत पुड़ाए कर व्यवस्था करे लगवाए, और तुरंत छीत करके तुरंत पुड़ाए के खत्म कर देवे। और सांझ होते होते जे सांझ तक बिहान तक ठीक रहे, और अजके अगर उकर देहांत हो देहांत निधन हो गलक, उकर डेथ हो गलक, तो सांझ होते उकर एको शरीर कर एको कतरा भी नहीं बाची, यहाँ तक ऊपर लुगा फटा तक के भी पुड़ा देवे, फेंक देवे। और रूप के देखे के लिए कभी इकर अनुभव कर रहे हैं। बंद मुट्ठी रहे आवे घरी, आवे बेरा मतलब जन्म जब छुआ कर होवेला से बरा छुआ कर जे हाथ रहे से मुठाल रहे, बंद मुट्ठी रहे, खुलहा तरहत जाए घरी। और जेबरा जाए न, जेबरा मनुष्य कर देहांत होवेला, ई तरहती जे है से पूरा तरह से खुला रहे मतलब इकर में कुछो भी नहीं रहे। आपने देखा कि कोई भी
जो मृत व्यक्ति है से कर हाथ बन पूरा खुला रह जाएला। सिखे कहते कभी कोई नहीं डगरे भाई। और डगर मतलब ई रास्ता में जब आपने के ले जावे शमशान घाट तक उ डगर तक उकर बाद कर जे रास्ता है सेकर साथ में देवे वाला कोई न है। और जे हम एखन अपन अपन कहते हमर भाई है, हमर बहन है, हमर जनी है, हमर छुआ है, हमर घर है, हमर दूरा है, हमर धन है, दौलत है, सब का हुई वो सब कुछ बेकार रह जाए। और ये जे डहर में जे चला थी सेहो डहर छूट जाए। और उ जे डहर जे जायक डहर है सेकर में कोई साथ नहीं देवे। से ले कभी कहते हैं कि निज कर्म संगे सगरे। से ले कभी कहे न कि जे निज कर्म है सेहे संगे जाए, दूसर कुछ नहीं जाए। जे धन दौलत है, जे सौंदर्य है, जे हमरे कर काया गतर है, जो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा दिसेला, लेकिन वो हमरे कर संग में नहीं जाए। ईसन कवि कर कहे है और ईसन कवि कर मानिक है। तो हमके लागेला कि आज इतना काफी है। फिर हमरे आगे कर क्लास में पूरा विस्तार से एक कविता कर पाठ करब, इकर विषय में बताब कि कौन कवि लिख है, का इकर मनोभाव है, का कौन कौन शब्द कर का मीनिंग है। ये सब सारा विस्तार से अपने मन के बताल जाए आगे वाला क्लास मन में। अब हम अपने मन से 5 मिनट का सेशन रखा थी। 5 मिनट में अपने मन के जो भी कुछ सवाल जवाब करे है पूछे है तो अपने मन पूछ सकीला 5-7 मिनट। और एक करके पावस राग। हाँ, पावस राग क्या होता है? पावस राग होवेला ई मर्दाना पक्ष कर राग के मर्दाना मन के गावे न। और ये बरसाइत कर ऋतु में बरसाइत कर मौसम में आषाढ़ सावन में गावल जाएला। उल्लास के रूप में गावे न, चाहे बरसात कर जो विरह है उकर रूप में गावे न। अगर कोई प्रेमिका के प्रेमी छोड़ के चल जाए तो गावे न, चाहे और खुशी में किसान मन भी गावे न। नागपुरी समाज में गावल जाएला जो बहुत ऊंचा राग में है। एखन जैसे आपने मन के हम सुनाए रही। और देखो सर पुराण मतलब का होला? पुराण पुड़ायक मतलब जलाए देवे, जलाए जलाना, कोई चीज को जला देना, पुड़ा देना। जैसे मनुष्य का शरीर के का करे ना पुड़ा देवे ना, तो है जला देवे ना, अग्नि अग्नि दे देवे ना, आग देवे ना, पुड़ा देवे। आओ देखो सर आपका प्रयास अच्छा है लेकिन इतना ज्यादा जल्दी बोलते हैं तो लिख सर पावस राग कर विशेषता का है? पावस राग कर विशेषता यह है कि मर्दाना पक्ष कर गावे ना ऊंचा स्वर में गावल जाए। और इकर यह विशेषता है कि बरसाइत कर मौसम में ही गावल जाए और इके पुरुष मन ही गावे ना। दूसर बात की पावस राग कर गीत में मर्दानी झूमर कर हिसाब से एक अलग पक्ष के रूप में मिलेगा। यह सब प्रमुख विशेषता है। सर मतलब सर हाँ, पावस काजी बोला के कि नागपुरी में का कहल जाए? बरसाइत बरसात बरसात बरसाइत के ही पावस के रूप मानल जाए। पावस गिरा थे कहा था मतलब पानी आवा थे, बरसाइत हुआ थे। यह सर करम गीत भी पावस ऋतु कर गीत होगी क्या? कौन करम गीत? जी सर। नहीं नहीं, करम गीत पावस ऋतु कर गीत नहीं हुई। जी सर। पावस गीत मतलब उदासी वाला गाना? नहीं, उदासी तो अलग है, पावस अलग है। पूरा विस्तार से अपने मन के पूरा नागपुर डिटेल फिल्म के लिख रहे हैं सर। है। सोनाकर नागपुर फिल्म के लिख रहे हैं। धनंजय नाथ तिवारी कर उनकर बनाल पहल फिल्म रहे नागपुरी कर सोनाकर नागपुर। धनंजय नाथ तिवारी नहीं? धनंजय नाथ तिवारी ई चट्टी कर रहे वाला है लोहरदगा चट्टी। हाँ हाँ, लोहरदगा चट्टी जाना थी सर। और केकू कोनो सवाल आज क्लियर रहे नहीं? कैमरा उमरा आवाज उवाज सबके स्पष्ट मिलक नहीं? जी बहुत सुंदर क्लास रहे। बहुत बढ़िया लगले सर। क्लास हाँ, बढ़िया। सर बिना ब्रेक के रहा सर। और देखो कुछ पूछे क्या?
कल के बारे में बता दीजिए, कितने बजे क्लास लेंगे कल, फिर पैसा अपने हम लोग मन को पहले में पेड और करना। सब कोई अपन माइक बंद कर दो। आज हम व्यवस्था कर दो थी ऑनलाइन पेमेंट वेमेंट कर सारा। और काइल जे क्लास होगी, काइल भी हमके लागल कि बिहान बेर ले ले बहुत अच्छा हुई। और बिहान बेरा नेटवर्क कर भी ठीक रहेला। और मैक्सिमम आदमी जब पढ़े है तो बिहान बेरा ऐसा कोई सन काम नहीं रहेला कि आदमी मन बिहान बेरा नहीं जुड़ सके ना। ठीक है, बहुत कोई ट्यूशन उशन पढ़ाए ना, तो अगर कुछ कुछ चीज बन के देखबे तो व्यवस्था करे के लिए अपन बड़ से प्रयास करबे तो हो जाए। और रही बात की सांझ कर, तो सांझ कर में नेटवर्क कर इशू हो जाएला। बहुत कोई कर नेट भी नहीं रहेला, और नेट रहल बाद भी कभी कभी जे स्पीड जे नेटवर्क कर है से स्लो हो जाए तो क्लास तनिक डिस्टर्ब होएला। तो हम प्रयास करे थे, हमारे हिसाब से तो बिहान करल से बहुत अच्छा हुई। और बिहान कर पढ़ाई सबसे बेस्ट होएला। तो हमारे हिसाब से बिहान रही तो कैसा? हाँ सर, ठीक रहे बिहान बिहान। जी बिहान ठीक रही सर। बढ़िया रहे सर। हाँ सर, बढ़िया रहे 6 बजे सर, सुबह से 6 बजे से बढ़िया रहेगा। अपने मन के सारा कोई के नोटिस चल जाए काइल कर क्लास कर बिहान कै बजे से होगी। प्रयास करे है कि अगर एखन 6:30 बजे से हम शुरू करत थी, चाहे 7 बजे 6:30 बजे से शुरू करब, क्योंकि बहुत कोई के एखन आदत भी डाले के पड़ी कि हाँ 6 बजे क्लास शुरू हो जाएला। तो 1-2 दिन तो कष्ट होगी, तसे आदत हो जाए तो फिर उठे में भी दिक्कत नहीं होगी। और प्रयास करना है कि सुबह में ही हमारे क्लास कर बढ़िया होगी। और चिंता न के करेगा, अगर एक दिन क्लास में डिस्टर्ब होगी अगर नेटवर्क वगैरह का, तो तुरंत में बकाया कि नखे सोचे कि नहीं अब क्लास ईसन हो जाए उसन हो जाए, कुछ नहीं होगी। और बहुत अच्छा होगी, ये अपने मन उम्मीद करो। और उम्मीद पे खरा उतरे कर हमारा पूरा प्रयास रही। जहां तनी मनी गलती हुई तो प्रयास करब ठीक ठाक होए कर। और कोई भी पूरा परिपूर्ण नहीं हुआ है ना, सबकर में तनी मनी कम बेसी होइए जाएला। तो तनी मनी मैनेज करके चली पड़ी। और प्रयास करब कि नागपुरी में अपने मन के कोनो दिक्कत नहीं हो। सर लेकिन क्लास को 6 ही बजे रखिए सर, ज्यादा फायदा रहेगा सर मेरे लिए। सबके लिए होगा, सबके लिए 6 बजे प्रयास करेंगे। अभी 6:30 बजे 6 बजे आदत डालना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। आदत जब तक नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा आदत जब तक उठने नहीं के लिए डाली प्रॉब्लम होगा सर, लेकिन प्रॉब्लम होगा। इस बढ़िया चलते रहे 6 बजे 6:30 धीरे धीरे आदत हो जाए, उसके बाद ठीक ठाक हो जाए। और केको आज का क्लास से कोई सवाल सुनो। सर पेमेंट कब करेंगे? आज हम बता दो, मैसेज आपने मन चैट पे देख लो, चाहे नोटिस में आपने मन पे डाल दो। हाँ सर, फीस क्या है सर? फीस बता दे ही 1800 राइट दे ही, अवकर से कम अब हम करे नहीं पा रहा। सर क्लास लेकिन 6 बजे से कीजिएगा सर, क्या है कि हम लोग सर पारा टीचर हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ जी 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 जी, हम 6 बजे से रहेंगे एकदम 6 बजे और क्लास सुबह। सर ये भाषा सीखने में सर बहुत ही कष्ट हो रहा है सर, हम लोग इधर मगही बोलते हैं, बहुत ज्यादा ये सीखने में ये समय लगा। सीख जाइएगा थोड़ा सा तो है। एक्चुअली में बहुत सारे मगही के कुछ शब्द मिलेंगे नागपुरी तरफ से, और नागपुरी के कुछ शब्द इधर मिलेंगे। प्रयास करना है जो हम बोल रहे हैं ना, उसको आप रिकॉर्डेड जो वीडियो होंगे उसको भी आप बार बार देखिए, और उन सारी चीजों को देखिएगा तो बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जहाँ पे आपको शब्दों को समझने में दिक्कत हो रही है, आप प्रयास करें कि उन सारी चीजों को आप अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर ले। और क्लास के बाद जो हम 5 मिनट सेशन रखेंगे डिस्कस का, उस सेशन में आप हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सर एक ऐसा कुछ बुक बताइए सर कि हम पढ़ें जिससे हमको इससे ज्यादा और फायदा होगा, ये क्लास करेंगे उसको ये करेंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। अगर आप वर्ड मीनिंग के लिए पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्रा का नागपुरी सदानी शब्दकोश है, जो हिंदी नागपुरी में है, आप उसको भी लेके पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छा पुस्तक है, और उसमें बहुत सारे नागपुरी के वर्ड दिए गए हैं, उसमें हिंदी के वर्ड दिए गए हैं, जिसको आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। वो पढ़ने से ज्यादा अच्छा हो सकता है मेरे हिसाब से आप लोग के लिए। जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो हिंदी से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं नागपुरी से कम, वैसे लोगों के लिए ज्यादा लाभ होगा। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, नागपुरी सदानी शब्दकोश है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्रा का, ये झारखंड झरोखा रांची में उपलब्ध है। सर एखन जे कवि पढ़ाली कविता पावस देल है, उकर मतलब का होला सर?
हाँ, का चीज कहत रही? एखन जे कविता पढ़ाली सेकर ऊपर राग पावस लिखल है, तुकर मतलब का होलक सर? वो राग पावस राग में गीत है, वो गीत है के उ ढंग से गीत के गावे ना, और वो पावस राग में है के मतलब पावस राग मुख्य गीत के कविता गीत कर रूप में अगर देखा जाए तो एखन जे हम पावस राग कर गीत जे सुनात रही सेहे लखे गीत चली, और अगर के गावब तो हमरे राग में गा सकीला। जैसे कि एक लाइन बता देती, तन चाहे जतई सुंदर पाए, प्राण पंछी जब उड़ी जाए, लगे बोझ सब करे, ये बंध मुट्ठी रहे आवेक घरी, बंध मुट्ठी रहे आवेक घरी, खुला तरहती जक घरी, कोई नहीं डगरे भाई, निजे करम सगरे गगरे। ई लखे ई गीत के गा सके ना, ई गीत के रूप में ही है, लेकिन वो राग जे है पावस राग कर गीत के, लेकिन हम कविता के रूप में अपने मन के बता दो रही समझे के लिए। और जहां जरूरत होगी अगर ऐसा होगी तो गीत भी बता दो कि कौन राग है कैसे गावे ना, ठीक है? नहीं ठीक है सर। सर जतरा में सर मेरा बुक नहीं मिल रहा है सर, कैसे क्या होगा? मिल जाए मिल जाए मिल जाए, चिंता न करे, बहुत जल्दी मिल जाए। तो और देखो कोई क्लास से संबंधित कुछ सवाल, नहीं तो फिर आज के लागे इतने रखब। सर पेमेंट सर कैसे करना होगा सर? ओके सर, पेमेंट कर ऑप्शन आज हम चैट में डाल दो, चाहे नोटिस बोर्ड में जो है ऐप कर उकर में डाल दो, आपने मन देख लो बुके। कल के लिए सर अलग लिंक आएगा क्या? सर 2 बार में कल के पेमेंट कर लिए सकते हैं क्या? क्या चीज कहा थी? सर 2 बार बोले में सर कल पेमेंट के लिए, हाँ पेमेंट के लिए आज अपने मन का ऑप्शन मिल जाए, अपने मन पेमेंट कर सकीला, और कल बिहान से फिर क्लास हो जाए। तो आज लागे इतने रखा थी, कल फिर हिसाब हमरे एक नया विषय, एक नया क्लास कर सन, ये ऊर्जा उमंग के साथ आज जैसन बढ़िया से क्लास होलक उसने होगी हर दिन, और यही उम्मीद के साथ आज के क्लास हमरे बंद करा थी। तब तक लागे इन सबके जोहार। जोहार सर। जोहार सर। जोहार सर।